जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपके सामने आया हूँ मैं आज एक सिलेबस लेकर यूके ट्रिपल एससी का। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर इसमें एक्चुअली पूछा क्या जाता है। तो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में 3 ही पोर्शन है जो आपको पढ़ने हैं, और उसमें मेनली जो है आपका हिंदी, मिसलिनियस पोर्शन और आपका उत्तराखंड। ठीक है, हिंदी जो कवर करेगा आपको 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं मिसलिनियस पोर्शन, जिसमें इंक्लूड करेगा क्या बोलते हैं हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, फिर रीजनिंग, फिर करंट अफेयर, नेशनल प्लस इंटरनेशनल और आपका कंप्यूटर। और उसके बाद आपका 40 नंबर्स का उत्तराखंड है जो आपको डीपली पढ़ना है, जिसमें आपका क्या बोलते हैं गोरखा वंश है, पमार वंश है, चंद वंश है। ठीक है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का दौर क्या था। ठीक है, ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाएं जो 1815 से चलेगी, जब क्या बोलते ब्रिटिशर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 1947 तक, तब तक डब्ल्यू फिल्ले रहेंगे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद KL मेहता। तो उसमें भी जाएंगे हम टॉपिक में। तो एक एक टॉपिक के लेके चलते हैं। जैसे सपोज पहले हिंदी है, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आपके सामने आया हूँ। तो देखेंगे कि आज उत्तराखंड का जो हिंदी का टॉपिक है उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही है उत्तराखंड ट्रिपल एससी सिलेबस का 2020 का जो हिंदी का पैटर्न आया है, ये मैंने SSC.uk.gov.in की साइट से निकाला है। तो अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी का सिलेबस क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो हिंदी का जैसे आप जानते हो 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स में क्या है, सबसे पहले आपका भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, आपको पता ही है भाषा, उपभाषा, बोलियाँ 5 है, उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं आपकी 19। ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत क्या आएगा आपका, उसमें आएगा आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर आपका ये आएगी क्या बोलते खड़ी वो पहाड़ी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी और आपका बिहारी हिंदी। ठीक है, तो उपभाषा जैसे मैं एग्जांपल लूँ पश्चिमी हिंदी का, जिसमें आइए आपकी बुंदेली, कौरवी, खड़ी और आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, ये इसकी ये बोलियाँ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सेकंड क्या बोलते हैं पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, फिर बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर उसके बाद पहाड़ी हिंदी जैसे आप जानते ही हो, उसमें आएगा क्या बोलते हैं कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। और फिर उसके बाद आपका आएगा राजस्थानी, जिसमें मेवाती, मेरवाड़ी और ये सब आती है, जिसमें तीती लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भाषा एवं बोलियों में। ठीक है, जिसमें 17 भाषाएं और क्या बोलते हैं आपका 5 उपभाषाएं और 19 बोलियां हैं। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का विकास, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल थे, क्या क्या प्रोसीजर हुए थे जो हिंदी को राजभाषा बनाने में। ठीक है, और इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो सब इसमें याद कर लेना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड में वर्णमाला। वर्णमाला में टॉपिक ये काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके लिए करना क्या है कि जितने भी मतलब स्वर, ठीक है, अक्षर, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। और वर्णमाला की भी आपको बेसिकली क्या है, जैसे अघोष, सघोष, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, दंत्य, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, कहाँ कहाँ से क्या बोले जाते हैं वो सब इसमें इंक्लूड करता है वर्णमाला में। ठीक है, उसके बाद ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, और आपका इसमें क्या बोलते हैं, ये सब इंक्लूड करता है क्या वर्णमाला में। और इसके बाद लिपि आती है, देवनागरी लिपि, उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे आपको कि क्या बोलते हैं इसमें से शुद्ध कौन सा है, या फिर तीन गलत दे देंगे, एक सही दे देंगे, तो आपको करेक्ट वन फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह में जैसे सपोज आपको ये पूछ लेंगे कि ये कौन सा विराम है, या फिर ये कौन सा विराम है। ठीक है, ये कौन सा विराम है। ठीक है, ये अर्ध विराम है। ठीक है, ये पूर्ण विराम है। तो इस तरह के चिन्ह अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ये पूछे जा सकते हैं ये कौन सा चिन्ह है, संयोजक चिन्ह। तो इस तरह से आपको कुछ भी घुमा फिरा के देख सकते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह हो गया। फिर अक्षर आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, उपसर्ग क्या हो गया, जैसे सपोज कोई वर्ड है, उसके अक्षर जो आगे लगता है उसमें क्या कौन, जैसे मैंने आपको प्रत्येक दिया। ठीक है, इसका उपसर्ग क्या है, तो इसका बनेगा प्रतीक। ठीक है, तो जो पहले में जो लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, और जो लास्ट में लगता है जो उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये बेसिकली है कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये सब में पूछा रहता है, ये सब में ही है। टोटली जितने आपके हिंदी का सिलेबस है, एग्जाम होता है तो जिसमें हिंदी का पोर्शन होता है तो उसमें ये पूछे जाते ही है, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ठीक है, इसमें कोई मामूली बात नहीं है ये। ठीक है, फिर संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका व्यंजन संधि, फिर लास्ट में आएगा विसर्ग संधि। स्वर संधि के पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो 5 संधियाँ हैं। ठीक है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, अयादि और यण। ठीक है,
इनको डीप पढ़िएगा तभी फ़ायदा है इसमें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत आजकल घुमा फिरा क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर समास हो गया, ठीक है, 6 प्रकार के, द्वंद्व, द्विगु, अव्रिय, बहुप्रिय, अविभाव और तत्पुरुष, और ये समास में आ गए, ठीक है, डीप पढ़िएगा इसे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सबको पता है। पत्र लेखन, देखो पत्र लेखन क्या है कि जो भी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ जो उनका आदान प्रदान चलता है पत्रों का, ठीक है, क्या क्या होता है, किस तरह से उसमें लिखा जाता है, टिप्पण क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं विज्ञप्ति, जो हम देखते हैं जो हमारे पे आती है आजकल, ठीक है, वो सब इसी में इंक्लूड करता है, ठीक है, क्या क्या दिया, कोरिकुलम क्या होता है, ये सब इसमें आता है पत्र लेखन में, ठीक है। सरकारी पत्र देख लीजिए, अर्ध सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट, ये सब इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है, जो कवि एवं रचनाएं क्या है, ठीक है, कवि एवं रचनाएं, ठीक है, कवि एवं रचनाएं भी आपको काफ़ी डीप पढ़ लिए, इनका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर अब क्या कर रहा है कि इसमें ना आपको डीप ऐसा पूछ रहा है कि सपोज उसका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कितनी कौन सी डेट थी, और उसका बचपन का नाम क्या था, ठीक है, मूल नाम क्या था, और उसकी रचनाएं पूछी जा सकती है। तो इस तरह से मैंने कुछ जो यूके ट्रिपल एससी ने जो फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग है ये। कबीरदास, ठीक है, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ठीक है। फिर गद्य पद में देखोगे आप राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी, और पीताम्बर दत्त बर्तवाल, और शैलेश मटियानी जी, और मन्नू भंडारी, ये सब आप रट लीजिएगा। इसमें ये देखिएगा क्या बोलते हैं, जो उनका जीवन परिचय है, और साथ में इसका मतलब जीवन परिचय के साथ साथ जो इनकी रचनाएं हुई हैं, क्या इनकी एक्स्ट्रा चीज़ थी, मतलब एक्स्ट्रा जो इन्होंने हासिल किया था, ठीक है, जो इनको अवार्ड्स मिले, अवार्ड्स एंड ऑनर्स सब इसमें इंक्लूड है। तो कबीरदास जैसे बीजक, साखी, सबद, रैमायणी, जो बीजक के पार्ट है, ठीक है, साखी, सबद, रैमायणी, ठीक है, ये इनकी रचनाएं, ठीक है। तुलसीदास रामचरितमानस, आपको पता है अवधि भाषा के कवि माने जाते हैं, और क्या बोलते हैं और भी इनकी रचनाएं थी, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे बरवे रावण होगी, राम लला ननुआ होगी, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी के, तो ये सब आप पढ़ लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रकृति के चितेरे कहा जाता है, और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, ठीक है। तो ये सब इसमें 1961 में क्या हुआ था, क्या बोलते 1960 में बूढ़ा कलावा बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। ये सुमित्रा नंदन पंत हो गए। फिर मंगलेश डबराल जी हो गए, राजेश जोशी हो गए, और फिर राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ कवि कहा जाता है, ये काफ़ी डीप पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेम, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। और गोबान गबन कर भूमि, बड़े घर की बेटी, सौत, जनता का दंड, ये इसी की रचनाएं हैं सारी, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। और करबला, ये सब, गोदान गबन, ये सब इसमें आते हैं प्रेमचंद में, ठीक है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा हो गए, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं विश्व का पहला साहित्य अवार्ड बोलूँ हिंदी भाषा का, तो वो इनको ही मिला था 1933 में। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट थे, ये पर्सन की क्या बोलते, जो विश्व का सबसे प्रथम हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो मिला था वो हमारे पीताम्बर दत्त बर्तवाल थे, ठीक है। फिर शैलेश मटियानी जी, आपको पता ही है, मेरी 33 कहानियाँ, वर्ष की चट्टाने, तीसरा सुख, नाच मेरे नाच, भेड़े गडरिए, प्यासर पत्थर, दूसरों के लिए, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और उसी तरह आपका मन्नू भंडारी। तो आई होप ये पूरा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट में जाके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको आज मैंने हिंदी का दिया है, तो कल मैं आपको होपफुली जो आपका उत्तराखंड है काफ़ी लंबा है, उसमें डिटेल टॉपिक, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।